अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। और ये 6 जून की ईद उल अज़हा का फ़र्स्ट डे था। उसकी रिकॉर्डिंग है। मैंने सुबह के टाइम स्टार्ट कर दी थी कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग डालूँगी, बिकॉज़ मैंने देखा था कि एग्जैक्टली 3 मंथ्स हो चुके हैं कि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला यूट्यूब पे। तो थोड़ी हैरत मुझे आ गई थी और मैंने कहा चलो इस दफ़ा रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ईद का व्लॉग डालेंगे। खैर यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी और नाश्ते में मुझे जो है ना, क्योंकि आजकल मैंगोज़ आए हुए हैं तो मेरा डेली का ये होता है कि मुझे मैंगोज़ चाहिए होते हैं। मैंगो शेक मैं पी लेती हूँ। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के, क्योंकि सुबह तो नहीं थी, खैर काफ़ी देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 10-11 बज चुके थे। तो मेरे ख्याल से 10 बजे का टाइम था ये। तो मैं उठ गई थी और फिर मैंने अपने लिए मैंगो शेक बनाया और मैंने कहा चलो साथ साथ में व्लॉग भी करती हूँ। मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ ये वीडियोस रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन कुछ मसला हो गया, मेरे पास माइक नहीं है गाइस, तो उसमें वॉल्यूम बहुत कम हो गया था। फिर खैर मेरी मामा ने शीर खुरमा रेडी किया हुआ था और ये मैंने अपने लिए डिश आउट कर लिया था। थोड़ा सा शीर खुरमा, थोड़ा सैड लुकिंग शीर खुरमा है, लेकिन अवॉइड करें उसको, खाने में बड़ा टेस्टी था। और ये मामा ने पैक करके रखा हुआ था कि कोई मेहमान आ जाते हैं ईद वाले दिन, तो ग्रीटिंग्स शीटिंग्स के लिए, तो उनके लिए मामा ने पैक करके रखा हुआ था। मैंने थोड़ा सा स्टैटिक शॉट लेने के लिए यहाँ पर रख लिया, लेकिन मामा ने कहा, पीछे से आवाज़ दिखाई, शीट मत हटाना इसके ऊपर से। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने बस आप लोगों के लिए ऐसे ही एक शॉट ले लिया था। खैर यहाँ पे मेरा मैंगो शेक भी रेडी था और साथ में हमारे पास शीर खुरमा भी था। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आकर आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ा बहुत अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ कि भाई मैं इतने अरसे से कहाँ गायब थी गाइस। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, वर्किंग लेडी हूँ, आप लोग जो भी मुझे कहना चाहते हैं, वर्किंग गर्ल हूँ। दिन कब गुज़र जाता है पता ही नहीं चलता। सारा दिन 9 to 4 तो मैं ऑफ़िस में होती हूँ और उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ मैं इतनी थक जाती हूँ। और यहाँ पे मेरी लोकेशन चेंज हो चुकी है। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है अपने घर में, ये सोफ़ा। इस सोफ़े पे मैं लेट के खाना खाती हूँ, इस सोफ़े पे मैं लेट के टीवी देखती हूँ। बस ये सोफ़ा मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने कहा चलो साथ थोड़ा बहुत व्यू भी देखते हैं बाहर से। अभी तक हमारा ना गोश्त नहीं आया था, तो फिर बस मैं यहाँ पे अपना शीर खुरमा एंजॉय कर रही थी। और गाइज़ मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं ईद से पहले ही आई गेस फ्राइडे को ईद थी, तो मैं जो हूँ ना ट्यूसडे से बीमार थी। और अभी तो मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो गई थी, लेकिन कि मैं चलने फिरने के काबिल हो गई थी ईद वाले दिन। लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं एंटीबायोटिक्स ले रही थी और यहाँ पे मुझे टैबलेट्स लेते हुए ना, मेरे ओजी फॉलोअर्स को पता होगा, या फिर जो भी मेरे रिलेटिव्स अगर ये व्लॉग देखेंगे तो उनको पता होगा कि मुझे कितनी नफ़रत है गोली खाने से। मुझे ऐसा लगता है वो मेरे हलक से नीचे जाती ही नहीं है, फंस जाती है वहाँ पे। और मैं फिर जितना भी पानी पीती रहती हूँ, पीती रहती हूँ, पीती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो सारा टाइम वो महसूस होता है कि अभी मुझे वॉमिट आई और अभी आई। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी कि ये मेरी न्यू स्लीपिंग साइड है, जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे नज़र षानी की है। और नज़र षानी, आई डोंट नो अब ये अप्रोप्रिएट उर्दू है या नहीं। खैर ये उसने मुझे दी है साइड। तो मैं आप लोगों को अपनी साइड टेबल दिखाई थी, मैंने थोड़ी सी ना डेकोरेट शेकोरेट की थी। यहाँ पे मैंने ये एक वॉज ला के रखा था, एक फ्रेम ला के रखा था अपने रूम से। देन मैंने अपनी कैंडल, फेवरेट कैंडल रखी हुई है। एक मैंने अलार्म क्लॉक रख ली थी यहाँ पे साइड पे अपने, और मेरी वाटर बॉटल ये। अच्छा चले मैं आप लोगों को इस वॉज़ के बारे में बताती हूँ। ये वॉज़ मेरी दादी का है, तो जो कि मेरे हमने बहुत संभाल के रखा हुआ था। लेकिन क्योंकि ये मेरे रूम में होता है अब, तो मैं इसका ख्याल रखती हूँ, तो मैं इसको अपने साथ नीचे ही ले आई। तो मैंने थोड़ा सा एस्थेटिक शॉट्स, एस्थेटिक साइड सी बनाई थी अपने बेड के साइड पे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ये वॉस पड़ा रहेगा, उसमें मैंने थोड़े से वो प्यारे से फ्लावर्स रख लिए थे, जिसमें येलो और पर्पल सा और ग्रीन सा थोड़ा शेड आ रहा था। खैर बस मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी टैबलेट्स ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं सच में रियल में वहाँ पे बैठ के टैबलेट खाई थी। और मैं 10 सालों तक पहले उसको बैठ के देखती रहती हूँ आगे पीछे से। फिर मैं सोचती रहती हूँ कि अब ये खानी पड़ेगी, खाने जब खा लेती हूँ उसके बाद अजीब अजीब से फेसेस बनाती हूँ कि यार ये अभी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है, मैं क्या करूँ, अगर मैं उठी या मैं बैठी या मैं लेटी तो ये मुझे वॉमिट आ जाएगी। खैर ये एक पूरा एक ड्रामा होता है हमारे घर में, जो कि इस टाइम पे हो रहा था लिटरली, इसलिए इतना लंबा मैंने शॉट ले लिया। गाइस सिर्फ चेक करें इस गोली का साइज़, ये कैसे एक इंसान के गले से नीचे उतर सकती है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। अच्छा जी, उसके बाद 11 बज गए थे और 11 साढ़े 11 तक हमारा गोश्त भी आ चुका था। और बस यहाँ पे मामा बैठ के उसके डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। और फिर यहाँ पे पैकेट शैकेट्स देने दिलाने के लिए मामा ने रेडी कर लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने ज़्यादा रिलेटिव्स या कोई होता नहीं है, तो फिर हम लोग सारा ऑलमोस्ट बांट देते हैं।
फिर उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो घर में हम दही बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं लस्सी बना रही थी। साथ में मामा यहाँ पे वॉश वॉश करने में लगी हुई थी। मैं मामा से थोड़ा बहुत अपना कुछ रेसिपी बना रही थी किचन में, तो उससे रिलेटेड पूछ रही थी। तो यहाँ पे मैंने जी अपनी डिशेस बनाना स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज़ मामा गोश्त के साथ लगी हुई थी। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा मामा की हेल्प कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कलेजी बना रही थी, और उसके साथ कुछ और भी। आपको पता ही है मेरी आदत का कि मैं जब एक दफ़ा किचन में घुस जाती हूँ ना, बस फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर मैं ढेरों ढेर चीज़ें बनाने, जितनी चीज़ें मुझे कहो मैं बना लूँगी। उसके बाद या तो मैं जाऊँगी ही नहीं किचन में, या फिर जाऊँगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें बना के निकलूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ गोश्त जो है ना वो मैरिनेट करके रख लिया था टिक्कों के लिए। हम क्योंकि इस दफ़ा ईद अपने घर पे ही कर रहे थे, बचपन से हमने ईद अपने नाने हाल दादे हाल में की है, लेकिन यहाँ पे मैं कढ़ाई दिखा रही हूँ आपको कि मैं कढ़ाई बना रही थी। तो इस दफ़ा मुझे ईद का बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी दोनों बहनें भी नहीं थी। तो अब हम मैं थी और एक मेरी छोटी बहन थी बस, और मामा बाबा थे, और जो हमारे हेल्पर हैं अंकल वो थे बस। तो ईद का इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी चलो सुन्नत है, बनाना तो होता है। तो हम खुशी खुशी खाने बना रहे थे। फिर शाम का टाइम हो गया तो कीमा आ गया था, तो मामा ने कहा कि ये भी कर लो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता, हम लोग सेकेंड डे चले जाएं अपने होम टाउन, या फिर तायबू के घर भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर कीमे से मैंने यहाँ पे कोफ्तों के लिए लेफ़्ट साइड वाला रखा हुआ है बोल, और राइट साइड वाला मैंने कबाबों के लिए रख लिया था, कबाब के लिए। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ी बहुत रेसिपी बताना चाह रही थी आप लोगों को, लेकिन चलें फिर कभी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ये रेसिपी शेयर करूँगी, बिकॉज़ इस टाइम पे जो है ना मैं एक ईद व्लॉग बना रही हूँ, और साथ में मैंने अपना ग्रीन टी भी रख ली थी। वैसे मैंने बहुत कम, बहुत थोड़ा सा, शायद 1-2 बाइट्स ही गोश्त की ली होंगी, क्योंकि मैं कलेजी खाने लगी तो वो भी मैं नहीं खा सकती थी। पता नहीं क्यों, शायद वो मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, सेट नहीं थी, इस वजह से। उसके बाद मैंने वो कढ़ाई ली, तो कढ़ाई में भी मैंने बस सिर्फ 1-2 बाइट्स ही ली थी। ये देखें फाइनल रिज़ल्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने बना लिए थे सारी चीज़ें, और मामा ने चप्पल कबाब भी बना लिए थे। मैं जो मैंने मसाला जो बनाया था ना गोला कबाब के लिए, यहाँ पे जो मैंने टिक्के बनाए थे ना, उन्हीं को मैंने एक बैटर के तौर पे बना के फ्राई करने लगी थी। और गाइस डे 2 हो गया था, और यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ इन्जॉयमेंट होनी चाहिए। फ़र्स्ट डे तो हमारा सारा काम करते हुए गुजर गया, तो सेकंड डे बिल्कुल भी फ़र्स्ट डे हम रेडी नहीं हुए। सेकंड डे हमने कहा चलो थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खैर हमने अंदर ही रहना था, बाहर तो जाना नहीं था। यहाँ पे जो है ना हमारा प्लान बन गया था कि तायबू की तरफ चलते हैं, तो हमने कहा चलो क्विक सा रेडी हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ हमने ड्रेसिंग श्रेसिंग मैंने नहीं की थी, बस सिंपल सा ड्रेस पहन लिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने क्या पहना है, लेकिन मेरे ख्याल से इतनी धूप थी ना कि मुझे खुद कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता रही थी कि क्या मैंने ड्रेसिंग की है क्या नहीं की। तो इस वाले शॉट में अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ड्रेस जो था वो बारोक का था, और बहुत सिंपल सा ड्रेस था। मैंने ऐसा ड्रेस लिया था कि जो मैं ऑफ़िस वेयर भी कर सकूँ। इसका सिंपल सा शिफॉन का दुपट्टा सा था, और लॉन का ये सूट था। हल्की हल्की सी चिकनकारी इसके ऊपर हुई हुई थी, जो कि आजकल बड़ी ट्रेंड में है। स्लीपर जो हील्स थी मेरी, वो मेरी छोटी ईद के पे मैंने ख़रीदी थी वाइट कलर की। एंड देन इसके साथ झुमके मैंने अपनी बहन से बोरो कर लिए थे। उसके पास एक बिल्कुल नए पड़े हुए थे जो कि उसने यूज़ नहीं किए थे, तो मैंने कहा मुझे दे दो, वो मैंने पहन लिए थे। रिंग्स मेरे पास नई न्यू पड़ी हुई थी, वो मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर की थी। तो मैंने कहा चलो जी ईद पे पहन ही लेते हैं, और ये मैं रेडी हो गई। ओके गाइज़, ये स्नैपचैट पे एक न्यू फ़िल्टर आया था, मेरी बहन मुझे दिखा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करके देखती हूँ, क्योंकि मैं अपना फ़ेस तो आप लोगों को शो करती नहीं हूँ। तो मैंने कहा हो सकता है ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि इस तरह अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो कैसी रहेगी। वापसी पे आते हुए हमने कहा कि हम ऐसी तो घर जाएंगे ही नहीं, हमें तो तहज़ीब लेके जाएँ आप। आइसक्रीम खाए बगैर तो हम घर वापस आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग आइसक्रीम खाए थे, मैंने लार्ज स्कूप मंगवाया था, और मुझे तहज़ीब की कोकोनट फ्लेवर्ड आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो मैंने बस वो पिस्ताशियो और कोकोनट ही ऑर्डर की थी अपने लिए। और डे 3 हो चुका है, माँ बाबा घर पे नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। तो हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठा के फूड पांडा ऑर्डर कर लिया। और अगर मेरे माँ बाबा ये व्लॉग देख रहे हुए ना तो हमारी खैर नहीं है, उनके पीछे हम लोगों ने ये ऑर्डर कर लिया था। और ये देखिए ये थोड़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं गाइस। तो हम लोग यहाँ पे भी बंटवारा कर रहे हैं, मैं और मेरी छोटी बहन, कि ये तुम्हारा ये मेरा। और इतनी देर में मेरी छोटी बहन आ गई थी और मुझे कहती है कि आइसक्रीम है इसमें, जल्दी निकालो आइसक्रीम, और उसको फ्रीज़र में हम रखें कि वो मेल्ट हो जाएगी। तो बस वो आइसक्रीम लेके चली गई थी फ्रीज़र में रखने के लिए। और यहाँ पे मैं सब कुछ निकाल के ना अभी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें मेरी हैं और कौन सी चीज़ें उसकी हैं।
खैर ये कुछ जेलीज़ शेलीज़ भी हमने मंगवाए थे, और यहाँ पे मैं उसको बोल रही हूँ चीली मिली मेरे लिए क्यों नहीं मंगवाई, तो वो कहती है ये मेरी है। और वो देखें, आप देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से उसने उठा ली हैं अपनी सारी जेलीज़, एक जेली मुझे नहीं दी। गाइस ये देखिए मेरी कितनी थोड़ी सी चीज़ें, और उस पे भी मेरी बहन मुझसे शॉप पर छीन रही है कि मुझे दो, मेरी चीज़ें ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं मशाइम की चीज़ें कितनी ज़्यादा है। ओके गाइस, ये फिर जो है ना कुछ दिनों के मैंने बीच में गैप लिया था, और उसके बाद हम लोग बाहर जा रहे थे, बिकॉज़ मेरी बहन ने हम लोग को एक दिन पहले बताया आने से पहले कि वो आ रही है पाकिस्तान। हमें इससे सरप्राइज़ देना था उसने, लेकिन देन उसको पिक करने का एयरपोर्ट से थोड़ा मसला होता है, तो हमने कहा चलो हम लोग भी उसको सरप्राइज़ देने के लिए हमने सोचा कि हम कुछ गिफ्ट्स ले लेते हैं जावियार के लिए। तो ये मेरी बहन यूनिवर्सिटी से आ रही थी, तो हम उसके स्टॉप पे गए उसको पिक करने के लिए, और बिल्कुल सडन सा प्लान बना था हमारा, जल्दी जल्दी मामा ने ना उसके लिए कोई गिफ्ट लेना था। मामा के माइंड में ये था कि मैं जावियार के लिए बाइक लेना चाहती हूँ, एंड वी ऑल वर लाइक कि आप साइकिल ले लें, क्योंकि साइकिल ये कि वो 3-4 साल का भी हो जाएगा तो वो चला लेगा, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए ही आता होता है पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे हम लोग ने एक PWD में एक स्टोर देखा था, साइकिल्स थी उनके पास। हमें आइडिया नहीं था साइकिल्स के रेट का, कुछ चीज़ों का हमें आइडिया नहीं था कि बच्चों के गिफ्ट्स कहाँ से मिले, टॉयज़ कहाँ से मिलेंगे। तो ये मेरी बहन ने अपनी किसी फ्रेंड से पूछा था, तो उसने बताया था हमें PWD में एक जगह। तो हम बस उस स्टोर पे आ गए थे। हम यहाँ पे मेरी मामा का बाइक्स लेने का बहुत दिल था। इस तरह की रेड कलर की कार आप लोगों ने अक्सर मेरे व्लॉग में देखी होगी जावियार की, जब जावियार होता था यहाँ पे तो मैं जो व्लॉग्स डालती थी उसके पास ऑलरेडी है। तो हमने वहाँ का मत लें बाइक। और या गाइस यहाँ पे देखें कॉस्ट्यूम्स भी पड़े हुए, ज़ारा की फ़र्स्ट बर्थडे थी, हम इतना घूमे थे ना, हमें कहीं पे लाइन वाला कॉस्ट्यूम नहीं मिल रहा था, और यहाँ पे मुझे नज़र आ गया। और ये कितनी क्यूट क्यूट बाइक्स थी गाइस, बाइक्स नहीं है सॉरी, ये साइकिल्स हैं। ये बहुत छोटी, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चों की है, ये बहुत जल्दी जो है ना ये उन बच्चों के लिए ठीक है जो कि आपके घर में ही रहते हों और डेली यूज़ करें, लेकिन ज़ाविया तो शायद कुछ हफ़्तों के लिए आएगा, तो वो उसके लिए यूज़फुल नहीं है ये। तो हमारा चेंज ऑफ प्लान हो गया, तो फिर हमने कुछ टॉयज़ भी देखने थे, हम वो देख रहे थे। ऑल ऑफ सडन मेरे बाबा ने कहा कि मरी रोड जाते हैं, मरी रोड तो वहाँ पे उधर हर चीज़ मिलती है, तो शायद हो सकता है वहाँ पे साइकिल्स के रेट भी बहुत कम हो। गाइस साइकिल्स के रेट्स काफ़ी हाई हो चुके हैं। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी महंगी हो गई हैं साइकिल्स, और लिटरली मुझे तब महसूस हुआ कि बहुत महंगाई हो चुकी है। हम लोग ने यहाँ पे ना 3-4 7 ही शॉप्स थी मरी रोड पे, तो हम उन पे एक एक घूम रहे थे। और गाइस यहाँ पे इतने कोई बदतमीज़ किस्म के ये सारे वेंडर्स थे, इनमें कोई तमीज़ नहीं थी, इनको कोई कस्टमर सर्विस नहीं आती थी कि किस तरह से आपको अपने कस्टमर को ग्रैब करना है, किस तरह से आपको अपनी चीज़ की सेल करनी है। बस उन्होंने जो है ना वहाँ पे मोनोपोली बनाई हुई थी, 3-4 शॉप साथ थी, और कोई है ही नहीं शॉप साइकिल्स की या बाइक्स की बच्चों की। और गाइस ये वाली बाइक देखी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसकी वोल्टेज थोड़ी कम थी, तो इसलिए हमने ये बाई नहीं की, वरना ये बहुत स्टैटिक सी है, विंटेज सी टाइप है, बहुत क्यूट सी लगी थी मुझे। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ से अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था, और हम PWD ही गए थे, और वहाँ से फिर हम लोगों ने एक साइकिल ली थी जावियार के लिए। और ये इस शॉप पे, जिस शॉप पे हम पहले आए थे, इसी शॉप से हम लोगों ने कुछ गिफ्ट्स लिए थे जावियार के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें रहनी भी चाहिए। इस ब्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को साथ जावियार भी शेयर करूँगी और गिफ्ट्स भी शेयर करूँगी। होप यू हैव इन्जॉयड दिस ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।